गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको लेसन 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कक्षा 10 विज्ञान का लेसन पढ़ा रही हूँ। उसका हम सब टॉपिक कर रहे हैं अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, आधुनिक आवर्त सारणी। अब तक हमने मेंडल की आवर्त सारणी के बारे में देखा। मेंडल ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखा था, लेकिन उसमें कुछ कमियाँ थी। उन कमियों को देखते हुए 1913 में 1913 में मुसले नाम के जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने मेंडल की आवर्त सारणी में कुछ परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन किए? उन्होंने जो तत्व थे परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी में आधार रूप में स्वीकार किया। किसको? परमाणु संख्या को, परमाणु भार को नहीं, परमाणु द्रव्यमान को नहीं, परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी में आधार के रूप में स्वीकार किया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, लेकिन अब क्या है? परमाणु संख्या। तो नया जो नियम था, उस नियम के हिसाब से, नया नियम किसने खोजा? 1913 में हेनरी मोसले। जो हेनरी मोसले हैं, उन्होंने कहा कि परमाणु संख्या ज़्यादा बेसिक नियम है, जिसके बेस पर तत्वों को हम टेबल में रख सकते हैं, जो आवर्त सारणी है उसमें रख सकते हैं। और उसी के बेस पर जो नियम चेंज हो गया, वो क्या हुआ? तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। हम जानते हैं कि परमाणु संख्या में हम परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या का पता चलाते हैं। एक परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन है, वो किसके बराबर है? उसकी परमाणु संख्या के बराबर। एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ते हुए इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। देखो, जब हम परमाणु भार में तो ज़्यादा की बढ़ोतरी हो रही थी, पता नहीं चल रहा था कि एक तत्व और दूसरे तत्व के बीच में कितने तत्व आ जाएंगे। लेकिन जब परमाणु संख्या एक से बढ़ेगी ना, परमाणु संख्या एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने में केवल एक नंबर पर बढ़ती है, एक प्रोटॉन की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से जब हम व्यवस्थित करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। उनके गुणों के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। इस प्रकार से तत्वों के गुण धर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है कि इन तत्वों के गुण कैसे हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी आपको दिखाई गई है। उस आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जिसे समूह कहते हैं, जिसे ग्रुप भी बोलते हैं। अब ग्रुप भी लिखोगे तो भी ठीक है, समूह ग्रुप एक ही बात है। और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, लंबी पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त कहा जाता है, या पीरियड भी कह सकते हो, आवर्त या पीरियड। अब वो दिखा रखी हैं आपको, ये हैं आपके। इसमें धातुओं को किस रंग से दिखाया गया है? जो धातु हैं वो हरे रंग से दिखाई हैं, अधातु हैं वो येलो रंग से, और उपधातु पिंक कलर से। धातु वे होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी को दे देती हैं। अधातु वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं यौगिक बनाते टाइम, और धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन देती हैं। उपधातु जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। अब जो ये ग्रीन कलर से दिखा रखी हैं सारी, ये क्या है? धातु। और इसमें एक येलो कलर का दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अधातु है, लेकिन इसके गुण, पहला जो ग्रुप है, पहला जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है समूह, इससे मिलते हैं, इसीलिए इसके ऊपर रखा गया है। मेंडल तो इसे सही पोजीशन दे नहीं पाया था, तो नई पीरियोडिक टेबल है, नई आवर्त सारणी है, इसमें हाइड्रोजन को जो एल्कली धातु होती है ना, उनके ऊपर रखा गया है। अभी ये जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सारे एक समूह में हैं। ये सारे एक समूह में क्यों हैं? क्योंकि इनकी संयोजकता एक है। संयोजकता क्या होती है कि जो सबसे बाहरी कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाइड्रोजन में, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होती है। अगर आप इसकी परमाणु संख्या को बांटो तो कैसे बटेगा? 2 1। तो इसके भी बाहर के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। उसे अगर K, L और M सेल में बांटोगे तो इसके भी बाहरी इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी एलिमेंट जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, या जिसका संयोजकता 1 है, जिनकी संयोजकता 1 है, उसे पहले समूह में रखा गया। इसी तरह जो दूसरा समूह है, दूसरे समूह में वे तत्व आ गए जिनकी संयोजकता 2 है। जैसे बेरिलियम का परमाणु संख्या है 4, उसे K और L में बांटोगे तो 2 2। मैग्नीशियम है परमाणु संख्या 12, इसे बांटोगे आप तो कैसे बांटोगे? K L M।
2 8 2, तो बाहर के में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 2। तो सेकंड वाले ग्रुप में सारे की जिसकी संयोजकता 2 है वे रखे गए हैं। हम जो ये बीच के हैं ये वाले तत्वों के बारे में आपको नहीं पढ़ाते, ये आप 11th 12th में पढ़ते हो। फिर इसके बाद आपका पहले 2 के बाद 13th ग्रुप इंपॉर्टेंट है। 13 से लेकर 18 तक ये ग्रुप पढ़ाए जाते हैं आपको। 13 है बोरोन। 13 जो एलिमेंट है वो क्या है, बोरोन। अब देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर दे रखा है, ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या 5 6 7 8, बोरोन की है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आपको कैसे बटेगा, 2 3। तो इसके जो 13th ग्रुप में है जिसकी संयोजकता 3 होगी, एल्यूमिनियम की संयोजकता भी 3 है, गैलियम की भी 3 है, तो 3 संयोजकता वाले सारे इसमें आ गए। फिर आगे कार्बन 14 वाले ग्रुप में, जो 14th ग्रुप है इस 14 वाले ग्रुप में 4 संयोजकता वाले सारे तत्व आ गए। 15 वाले ग्रुप में जिसकी संयोजकता 5 है, 16 वाले में जिनकी संयोजकता 6 है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये 17th ग्रुप में है, इसे हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन समूह। इसमें सारे F है, जैसे इसकी परमाणु संख्या है 9, बांटोगे तो 2 7, तो जिनकी संयोजकता 7 होगी वे सारे 17th ग्रुप में आ जाएंगे। क्लोरीन परमाणु संख्या 17, कैसे बांटोगे, 2 8 7, इसमें भी लास्ट वाले जो सेल है आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वे सारे 17th ग्रुप में आ गए। 18th ग्रुप में सारे की सारी ऐसी गैस आगे आएंगी जो निष्क्रिय गैसें हैं, जो जल्दी से क्रिया नहीं करते, क्योंकि इनके जितने सेल है ना सारे सेल भरे हुए हैं। हीलियम का K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, नियोन के K और L सेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से सारे के सारे जो कोश है वे भरे हुए हैं। तो ये निष्क्रिय गैसें 18वें ग्रुप में रखी हुई है, 18वें समूह में। और जो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन, इसके बॉर्डर लाइन पर जितने भी एलिमेंट रखे हुए हैं इसे उपधातु बोलते हैं। उपधातु क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। जैसे बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक, ये उपधातु हैं, इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। अब जो ये परमाणु तुम देख रहे हो, इन परमाणुओं का अगर हम साइज देखें कि इनका साइज कितना है, परमाणुओं का साइज, हाइड्रोजन से लेकर अगर हम शुरू करें, हाइड्रोजन ये है आपका हाइड्रोजन लिथियम सोडियम। परमाणु साइज क्या होता है, परमाणु के नाभिक से लेकर, उसके नाभिक से लेकर अगर हम इसके सबसे बाहरी कोश तक की लंबाई नापे तो वो उसकी क्या देगी, परमाणु त्रिज्या। और परमाणु त्रिज्या से हम उसका साइज कितना ये भी पता कर सकते हैं। जब हम इसे पिकोमीटर में नापते हैं 10⁻⁻12 मीटर में। परमाणु साइज के बारे में बात करें तो एक समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए परमाणु साइज, जो परमाणु का साइज है, परमाणु साइज क्या है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाते हुए परमाणु साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसमें कोशों की संख्या बढ़ रही है। देखो हाइड्रोजन में 1 कोश होता है, लिथियम में 2 कोश भरे हुए हैं, सोडियम में 3 कोश भरे हुए हैं। इस तरह से परमाणु साइज बढ़ता रहेगा। पोटासियम में 4 कोश भरे हुए हैं। जब इन कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का साइज भी बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए परमाणु साइज बढ़ता है। अगर हम आवृत्त को देखें तो पहले आवृत्त में 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। दोनों तत्वों के केवल 1 कोश भरा हुआ, केवल K शेल भरा हुआ है। अगर हम दूसरे आवृत्त को देखें तो उसमें है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इनमें कितने कोश भरे हुए हैं, सभी में K और L, K और L, K और L, इस तरह से 2-2 शेल भरे हुए हैं। तीसरे वाले में जाएं, अगर हम तीसरे आवृत्त में जाएं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो इनमें 3-3 कोश भरे हुए हैं, KLm, KLm, ऐसे 3-3 कोश भरे हुए हैं। जैसे जैसे हम आवृत्त में आगे बढ़ते हैं तो अगले में पोटासियम वाले में 4 कोश भरे हुए हैं, इस वाले में 4 कोश भरे हुए हैं, KLmn। तो कोशों के हिसाब से पहले वाले में 1 कोश भरा हुआ है, दूसरे जो पीरियड हैं उसमें 2 कोश भरे हुए हैं, तीसरे में 3 और चौथे में 4 कोश हैं। इस तरह से कोशों की संख्या बढ़ती चली जाती है। जब कोशों की संख्या बढ़ रही है तो आप देखोगे ऊपर से नीचे की तरफ जब कोशों की संख्या बढ़ेगी तो साइज परमाणु का बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम अगर आवृत्त में आगे बढ़ते हो तो आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो बाहरी कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी
तो आकर्षण शक्ति है ना, जो नाभिक से लेकर बाहरी कोश के बीच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आपस में आकर्षण की शक्ति बढ़ जाएगी, और जिससे उनकी परमाणु की जो साइज है वो घटता चला जाएगा। वो आपस में बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को शक्ति से खींचेगा, कौन? नाभिक, जिससे परमाणु साइज छोटा होता चला जाएगा। तो अगर हम दाएं से बाएं की तरफ आवर्त में चलें तो जो परमाणु साइज है वो घटता है। परमाणु साइज क्या होता है? घटता है, डिक्रीज होता है। क्यों घटता है? क्योंकि जो आकर्षण शक्ति है नाभिक से बाहरी कोश की वो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन सेम सेल में, सेम कोश में बढ़ते रहते हैं, इसलिए परमाणु साइज घटता जाता है। अब धात्विक गुण देखें हम। धात्विक, ये सारी धातु हैं जो हरे रंग से दिखाई, ये सारी क्या है? धातु। धात्विक गुण अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चले, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? धातु क्या होती हैं? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दें। अब जब हम लिथियम, सोडियम, पोटासियम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कोशों की संख्या बढ़ रही है, जो इसके कोश हैं वे बढ़ रहे हैं, तो आकर्षण शक्ति नाभिक और बाहर के इलेक्ट्रॉनों की घटती है, जिससे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? बढ़िया धातु। तो धात्विक गुण ऊपर से नीचे की तरफ समूह में चलने पर बढ़ता है। और जब हम ग्रुप में आगे बढ़ेंगे, अगर हम अब पीरियड में आगे बढ़ें, आवर्त जिसे बोल रहे हैं, पीरियड में अगर ऐसे बढ़ें तो धात्विक गुण घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताए थे आपको सेम सेल, सेम कोश में बढ़ते रहते हैं। अगर हम किसी एक पीरियड को देखें, KCa, पोटासियम को देखें तो इसमें 2881 ऐसे KLMN, N सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें KLMN। कैल्शियम में देखो आप 2882, तो N सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें N सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सेम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, जिससे जो आकर्षण शक्ति है नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में बढ़ जाएगी, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। तो जब हम आवर्त में चलेंगे तो धात्विक प्रवृत्ति घटती है। इसीलिए इसके दाएं साइड में धातु दिखा रखी है और बाएं साइड में सारी क्या है? अधातु। ये येलो कलर से क्या है? सारी अधातु, क्योंकि धात्विक गुण घटता जाएगा और अधातु वाला बढ़ता जाएगा। अधातु कौन सी होती है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लें। ये अधातु सारी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं, धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। तो जैसे जैसे हम आवर्त में ऐसे बढ़ते जाते हैं तो धात्विक गुण कम होता जाता है और अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। इसीलिए अधातु सारी दाएं हाथ की तरफ रखी हुई हैं। और जो ये जिगजैग लाइन है, ऐसे तिरछी ये टेढ़ी लाइन है, ये सारी उपधातु की है। उपधातु क्या करती हैं? उपधातु के अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो ये 2-3 आपको उपधातुओं के बारे में भी याद करना है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ऐसे आ जाते हैं 2 उपधातुओं के नाम लिखो। अधातु आपने देख ली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारी क्या है? ये सारी अधातु हैं। और अधात्विक गुण दाएं से बाएं की तरफ जाते जाते धात्विक गुण कम होता जाएगा और अधात्विक बढ़ता जाएगा। आज बेटा आपने इतना ही पढ़ना है, इतना आप पढ़ के याद कर लेना।